अगर आपके पास लड़कियों के मन की बातें सुन पाने की शक्तियां होती तो क्या होता। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी के हीरो के साथ होता है। कहानी की शुरुआत में हम निक मार्शल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक एड एजेंसी में काम करता है। निक की परवरिश उसकी माँ के साथ लास वेगस में हुई होती है, जहां इसकी माँ एक थिएटर में डांसर का काम करती थी। इस वजह से इसका पूरा बचपन खूबसूरत महिलाओं के बीच में बीता होता है। अब इतनी महिलाओं के साथ समय बिताने के कारण इसे लगता है कि ये लड़कियों की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकता है। कहानी में आगे हमें निक की बेटी एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि निक का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। इतनी उथल पुथल के बाद भी निक की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। ये अपने काम में बेहद माहिर है। तलाक के बाद भी इसकी जिंदगी में कई महिलाएं हैं। इनमें से एक है लोला, जो एक कॉफी शॉप में काम करती है। इसे महिलाओं को कैसे इंप्रेस करना है और उन्हें अपनी ओर कैसे खींचना है अच्छी तरह आता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि निक आज अपने ऑफिस में इस उम्मीद से जाता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन ऑफिस में इसके बॉस इसे बताते हैं कि उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट एक डार्सी नाम की महिला को देने का फैसला किया है। बॉस के ऐसा कहते ही निक बहुत निराश हो जाता है क्योंकि इसे लगता था कि प्रमोशन का असली हकदार वही है। कुछ समय बाद इसे तलाक दे चुकी पत्नी इसे अपनी दूसरी शादी के रिसेप्शन पर बुलाती है, जहां ये निक से कहती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्तों के हनीमून पर जा रही है, इसलिए इस दौरान उसे अपनी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। जहां पार्टी में निक को पता चलता है कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि निक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद ऑफिस में निक का बॉस डार्सी का इंट्रोडक्शन सभी कर्मचारियों से करवाता है, जहां डार्सी सभी से कहती है कि हम सब मिलकर कंपनी को जरूर नंबर 1 बनाएंगे। ऐसा कहकर ये सभी को एक एक बॉक्स पकड़ा देती है, जिन बॉक्सेस में लड़कियों के जरूरत के प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं। ये सभी को कहती है कि इन प्रोडक्ट से तुम सबको एक क्रिएटिव आइडिया तैयार करके लाना होगा। जहां निक घर पर लौटकर कोई क्रिएटिव आइडिया सोचने लग जाता है, जिसके लिए ये बॉक्स में से एक एक करके लड़कियों वाले सामान को निकालकर इस्तेमाल करने लगता है। ये आखिरी में लड़कियों की ब्रा को पहनने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने पापा को इस हालत में देखकर ये काफी शर्मिंदा हो जाती है। एलेक्स के बॉयफ्रेंड के जाने के बाद निक इसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो ये सब पहनकर कोई क्रिएटिव आइडिया सोच रहा था, लेकिन दूसरी ओर एलेक्स निक की एक भी बात सुने बिना नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद निक एक बार फिर से नए आइडिया के बारे में सोचने लग जाता है। ये एक हेयर ड्रायर को चालू करके उसके साथ खेलने लगता है कि तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से ये हेयर ड्रायर के साथ ही पानी से भरे हुए बाथटब में गिर जाता है, जिससे इसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, जहां करंट लगने की वजह से ये फौरन ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह इसकी नौकरानी आकर इसे उठाती है, जहां इसकी नौकरानी अपना काम करते हुए मन ही मन में कहती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी। नौकरानी की मन में कही हुई बात को निक सुन लेता है। ये फौरन अपनी नौकरानी को उसकी डेट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। निक से ऐसा सुनकर इसकी नौकरानी तुरंत हैरान हो जाती है। ये इसे कहती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दरअसल दोस्तों, करंट लगने की वजह से निक के अंदर महिलाओं के मन की बात जानने की शक्ति आ जाती है। अब जैसे ही निक घर से बाहर निकलता है तो ये हर लड़की के मन की बातें आसानी से सुन पाता है। जहां कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है तो कोई अपनी कॉफी मशीन के खराब होने के बारे में सोच रही होती है। वहीं जब ये अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के मन की बात सुनता है तो ये बिल्कुल चौंक जाता है। जहां कोई लड़की इसे बेवकूफ समझती है तो कोई इसे गे समझती है। इतना सब सुनने के बाद इसे एहसास होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, बल्कि वो तो सच में लड़कियों के दिमाग की बातें सुन सकता है। अब इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तभी ये एक और लड़की की मन की बात सुनता है जो कि सुसाइड करने की सोच रही होती है। जहां इसे पता चलता है कि ये लड़की उसकी वजह से ही सुसाइड करने वाली है, क्योंकि उसने ही पिछले 2 सालों से उसका प्रमोशन रोका हुआ है। अब हर किसी के मन की बात सुनते सुनते निक पूरी तरह थक जाता है। वहीं जब शाम को ये अपने घर लौटता है तो ये अपनी बेटी एलेक्स को अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए पाता है। एलेक्स अपने पिता को अचानक ऐसे देखकर काफी भला बुरा सुना देती है। अब ये हर वक्त खुद के बारे में नेगेटिव बातें सुन सुनकर परेशान हो जाता है। ये दुआ करता है कि काश फिर से एक बिजली का झटका उसे एक नॉर्मल इंसान बना दे, जिस कारण ये बारिश में उसी हेयर ड्रायर के साथ बाहर निकल आता है। परंतु निक की ये तरकीब जरा भी काम नहीं आती है। इसके बाद ये अगले दिन एक थेरेपिस्ट से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देता है, जहां डॉक्टर को पहले तो इस पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब निक डॉक्टर के मन की बात सुनकर उसे बताता है तो डॉक्टर बिल्कुल हैरान हो जाती है। ये निक से कहती है कि तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो, तुम्हारे पास तो औरतों को समझने की शक्ति है। डॉक्टर की बात सुनकर निक अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगता है। ये सबसे पहले लोला को इम्प्रेस करता है, जहां ये उसी रात लोला के साथ छुपन छुपाई खेलता है। इसके बाद ये ऑफिस में अपनी सीनियर डार्सी के मन की बात को जान के उसके भी करीब आ जाता है। अपनी इस शक्ति से निक अपनी बेटी के मन की बात भी जान लेता है। इसे पता चलता है कि उसकी बेटी को डांस के लिए एक ड्रेस चाहिए, इसलिए ये फौरन अपनी बेटी को एक खूबसूरत सी ड्रेस दिला देता है।
जिससे इसकी बेटी इससे काफी खुश हो जाती है। वहीं एक रात जब निक अपनी सीनियर डार्सी के साथ छुपन छुपाई खेलने की सोच ही रहा होता है कि तभी लोला निक को डार्सी के साथ देख लेती है। अब निक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर लोला काफी दुखी हो जाती है, जहां अपने आप को बचाने के लिए निक लोला से कहता है कि मैं एक गे हूँ। निक की ये बात सुनकर लोला फौरन शांत हो जाती है और इसके गले लगकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वहीं ऑफिस में निक डार्सी के आइडिया को चुराकर अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देता है, जिस प्रेजेंटेशन को देखकर निक का बॉस इससे काफी इंप्रेस हो जाता है। ये फैसला करता है कि अब से नया क्रिएटिव डायरेक्टर निक होगा और डार्सी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बॉस की ये बात सुनकर निक को बहुत बुरा लगता है। ये तुरंत अपने बॉस को बताता है कि प्रेजेंटेशन का असली आइडिया डार्सी का था, न कि मेरा। मैंने प्रमोशन के लिए डार्सी के आइडिया को चुरा लिया था। इसके बाद ये डार्सी से माफी मांगने जा ही रहा होता है कि तभी ये ऑफिस में उसी सुसाइड करने वाली लड़की के बारे में सोचता है, जो कि आज ऑफिस में नहीं आई होती है। अब कहीं उस लड़की ने सच में सुसाइड तो नहीं कर लिया होगा, ये देखने के लिए ये फौरन उसके घर के लिए निकल जाता है, जहां रास्ते में से एक बार फिर बिजली का जोरदार करंट लगता है, जिसे ये इग्नोर करके उस लड़की के घर पहुंच जाता है। लेकिन सौभाग्य से लड़की घर पर बिल्कुल ठीक होती है। ये इस लड़की से कहता है, तुम्हें सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। निक की बात सुनकर ये लड़की बहुत खुश हो जाती है, जहां निक को महसूस होता है कि वो अब इस लड़की के मन की बात नहीं सुन पा रहा है। इसका मतलब रास्ते में लगे करंट से अब वो पहले जैसा हो गया है। इसके कुछ समय बाद निक को उसकी पहली पत्नी का फोन आता है। ये इसे कहती है कि उसे एलेक्स कहीं मिल नहीं रही है, जिसे सुनकर निक तुरंत डांस पार्टी पर जाता है, जहां इसे एलेक्स वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। ये निक को कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। अब अपनी बेटी को ऐसे हालत में देखकर निक एलेक्स को प्यार से समझाता है, जिससे एलेक्स फौरन बाहर आ जाती है, जहां एलेक्स पहली बार निक को डैड कहकर पुकारती है। इसके बाद निक एलेक्स को घर ले जाकर प्यार से सुला देता है। उसी रात ये डार्सी के घर जाकर इसे सारा सच बता देता है कि उसने कैसे उसके आइडिया चुराकर प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन अब वो उससे सच्चा प्यार करता है। अपनी सच्चाई बताकर निक वापस जाने ही लगता है कि तभी पीछे से डार्सी इसे कहती है कि निक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।